नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या पीठ पर हमेशा दाने रहते हैं? क्या पीठ पर हमेशा जलन होती है? क्या पीठ पर काले धब्बे पड़ रहे हैं? तो हो जाएं सावधान और देखें डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। कुछ लोगों के चेहरे पर दाने निकलने के साथ साथ पीठ पर भी कई बार दाने निकल आते हैं। कभी कभी ये दाने बहुत छोटे होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये दाने दर्द और पस से भरे काले काले दाग छोड़ने वाले भी हो जाते हैं। इन दानों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है? ये दाने कहीं शरीर में पनप रहे किसी और रोग की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? आइए इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, हमने देखा है कि कुछ लोगों के चेहरे पर ही नहीं बल्कि पीठ पर भी दाने होते हैं, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कारण होता है, क्यों हो जाते हैं ये दाने? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि चेहरे के ऊपर एक्ने, पिंपल्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये जो रोग आपने जो आज चुना है, जो टॉपिक चुना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आजकल आते हैं जिनकी पीठ पर या आर्मपिट्स पर या चेस्ट के ऊपर जहां जहां भी बाल हैं, जहां जहां पर हेयर फॉलिकल्स हैं, जहां जहां पर जो है ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जिसमें से तेल निकलता है, वो जो है ग्लैंड्स जहां भी होंगे वहां पर ये एक्ने हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो कारण की अगर हम बात करें तो मूल कारण है पित्तवर्धक आहार और पित्तवर्धक लाइफस्टाइल। अपने जो भोजन में गर्म चीजें खाना है, बहुत ज्यादा आपका लाइफस्टाइल, जिससे हीट बॉडी में बढ़ती है। और दूसरा कारण है स्रोतोदुष्टि। हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटी सी नालियां हैं जिनको स्रोतस बोलते हैं, उनमें यदि ब्लॉकेज हो जाए तो भी ये दाने वहां निकल सकते हैं और एक्ने हो सकते हैं। रक्त दुष्टि भी एक कारण है। खून की खराबी या कफ की वृद्धि, कफ यानी कि जो हमारे शरीर का एक दोष है, इससे भी ये बैक एक्ने हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक कारण है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बहुत सारे पेशेंट आजकल मैं देख रहा हूं जिनका कारण होता है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस के कारण भी होता है। दो तरह के होते हैं नॉर्मली। एक में सूजन होती है, थोड़ी गांठ जैसी बनती है, सफेद रंग की गांठ बन जाती है या सिस्ट बन जाता है, उसको पैप्यूल्स बोल देते हैं अंग्रेजी में। या दूसरे होते हैं जिसमें सूजन नहीं होती लेकिन दर्द होता है हल्का सा वहां पर, तो वो छोटे दाने होते हैं, जैसे कि कील मुहासे टाइप के, वो जो काले काले वहां पर जो है मुहासे टाइप के कुछ दाने आपकी पीठ पर या चेस्ट पर या आर्मपिट्स पर हो जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं ये भी सूचित कर दूं कि इसको ठीक करना जो है वो चेहरे के जो एक्ने होते हैं उससे थोड़ा कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। चेहरा आपका एक बार को फिर भी साफ हो जाता है, इसमें थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अच्छी आपके लिए खबर ये है, खुशखबरी ये है कि जीवा में हम जब अपना डेटा देखते हैं तो हजारों पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है हताश होकर, निराश होकर हमारे पास आए थे और अब बिल्कुल प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से उनका रोग ठीक हुआ है। केसर से कैसे दूर हो सकते हैं छोटे छोटे रोग, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आप बने रहिए संजीवनी के साथ। डॉक्टर चौहान, आपने कारण तो बता दिए कि पीठ पर दाने क्यों होते हैं, इसके कई कारण हैं। तो शरीर में किसी रोग की तरफ क्या इशारा भी कर सकता है ये जो दाने निकलते हैं, और ये दाने कितने गंभीर हो सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली जो है कोई भी हमारे शरीर में जो कोई लक्षण दिखते हैं या कोई किसी प्रकार की कोई विकृति होती है, वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस को वो जरूर दिखाता है। शरीर में भी और माइंड के लेवल पर भी हो सकता है, इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है। अगर देखें, हम एक्ने की बात करें तो एक बड़ा मुख्य ये संकेत यहां से मिलता है कि जो व्यक्ति को रोग है वो अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं कर रहा है, वो दिनचर्या का पालन नहीं करता है, ऋतुचर्या का पालन नहीं करता। ये बहुत बड़ा कारण है आज के युग में। बहुत सारे युवा हमारे पास आते हैं ऐसे रोगों को लेके। जब हम उनसे पूछते हैं कि कितने बजे आप सोते हो, तो कोई 2 बजे सोता है, कोई 3 बजे सोता है, कुछ तो 4 बजे सोते हैं और 10 बजे 11 बजे सो करके उठते हैं। ये हमारे शरीर के विपरीत है। ये जो हमारे शरीर का सिस्टम है, इसका एक पूरा साइकिल बना है। इसके ऊपर तो बहुत सारा काम मॉडर्न साइंस ने भी किया है। सर्काडियन रिदम इसको बोलते हैं।
या फिर बहुत ज्यादा जो आजकल जिमिंग करते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत पसीना अगर आता है, उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, ये दर्शाता है कि अगर कहीं कुछ हार्मोन का इम्बैलेंस भी आपको हो सकता है, या फिर जो है कई लोगों को ये आजकल हेरिडिटरी भी होता है, अगर आपकी फैमिली में है तो आपको हो सकता है। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहां मैं बता दूं आपको कि अगर चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, इससे भी होता है। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आप करते हैं, चिड़चिड़ापन है, तो उसके कारण, और साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ये तो आप सब जानते हैं आजकल जब हम दवाइयां खाते हैं, केमिकल मेडिसिन जो हम सेवन करते हैं, उसके साइड इफेक्ट के रूप में भी आपको बैक एक्ने हो सकते हैं। संजीवनी दर्शक आकाश जमुई बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते सर, मुझे ना बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है काफी समय से, और जब भी सर दर्द होता है बहुत ज्यादा उल्टी का मन होना, उल्टी हो भी जाती है कई बार, पूरा सर भारी भारी रहता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है आमतौर पर अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो माइग्रेन इसको कहते हैं। जब भी कभी आपको नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उसमें माइग्रेन ही इसको डायग्नोस किया जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से हमने इसमें देखा है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं माइग्रेन के, तो बल्कि हमारे पास पूरा एक डेटा अलग से इकट्ठा है, और अभी कई डॉक्टर हमारे माइग्रेन के स्पेशलिस्ट भी हैं। इसमें हमें जो मूल कारण कई बार मिलता है वो एसिडिटी मिलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर दर्द की गोली खाते रहते हैं, लेकिन वो अपने एसिडिटी को ठीक नहीं करते हैं। जब जब एसिड ज्यादा बढ़ेगा वो ऊपर चढ़ता है, सिर में जाकर के टकराएगा, फिर आपको वॉमिटिंग जब आती है उसमें भी पित्त निकलता है, खट्टा पानी निकलता है, तेजाब निकलता है, अंदर से पूरा जल जाता है। तो एक तो चाय कॉफी, मिर्ची मसाले, अचार, खटाई, बहुत ज्यादा जो एसिडिक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा जो है इसमें ध्यान रखना है कि बहुत ठंडी चीजों से भी कई बार सिर में ठंड लगने से या धूप में जाने से भी होता है, तो इनका भी आपको बचाव करना है। और माइग्रेन क्योंकि रोग आपको है ऑलरेडी, तो उसका प्रॉपर जो है आपको इलाज करना पड़ेगा। नाक में बादाम का तेल जरूर डालना शुरू कर दीजिए आज से ही, उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। और हफ्ते में 2-3 बार सिर में तेल से मालिश करिए, बादाम तेल से भी कर सकते हैं, या कोई भी तेल आपके घर में, तिल का तेल, सरसों का तेल, उससे भी मालिश कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जॉन, अगर अब हम घरेलू उपचार की बात करें तो अगर पीठ पर दाने हैं तो इसका घरेलू उपचार क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे सरल चीज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रक्त दुष्टि है, खून को साफ करना है। खून साफ करने के लिए नीम बहुत बढ़िया चीज है। सुबह उठ करके 5-6 पत्ते ताजा नीम के चबा करके खा जाए। और क्योंकि वहां पर ब्लॉकेज है, स्वेलिंग है, शोथ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलोवेरा होता है ताजा, उसका थोड़ा गूदा निकालिए, जेल जो होता है उसमें हल्दी मिला करके पेस्ट बना लीजिए, वो वहां पर लेप लगा दीजिए आप। या घर में आपके ताजा पुदीना, ताजा धनिया अगर होगा, उसको पीस करके जैसे चटनी बनाते हैं आप, वो भी वहां पर आप जो है पेस्ट लगा सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। इंटरनल अगर हम देखें अंदर क्या करना है, हमें जो है सौंफ, जीरा, धनिया, ये 3 चीजों का पाउडर बना लीजिए, और तीनों को बराबर बराबर मिलाना है पाउडर फॉर्म में। और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद लेना है। आपको लेना है लंच के बाद और डिनर के बाद गुनगुने पानी के साथ। पेट साफ आपका बिल्कुल रहना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो त्रिफला चूर्ण आज ही मंगा लीजिए जीवा से, या त्रिफला टैबलेट या मुक्ति चूर्ण मंगा लीजिए। दूसरा जो है पानी पीना है, कम से कम 2-3 लीटर पानी। बहुत सारे लोग आजकल पानी नहीं पीते, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी नहीं पीते। अब तो कुछ लोग बियर पीते हैं, केवल पानी की जगह भी बियर पी रहे हैं लोग। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल ठीक रहे। टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है। बड़ा एक फैशन चल रहा है आजकल कि बहुत टाइट क्लोथिंग पहनते हैं लोग, और उसके साथ साथ जो है कोई केमिकल्स वगैरह त्वचा पर ना लगाएं, क्रीम्स ना लगाएं, जेल ना लगाएं, और स्किन जो है वो आपकी उससे ड्राई होती है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जीवा में बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, कुछ यहाँ पर भी मैं जिक्र करूंगा आपके साथ। उनका प्रयोग करिए ताकि आपकी त्वचा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे और उसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।